Hello everyone, you are welcome at the platform of Easy Learn। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल का इंट्रोडक्शन देखा था कि सेल होता क्या है और उसके कैरेक्टर्स क्या थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सेल फिजियोलॉजी का ही ये नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन सेल, यानी ह्यूमन सेल कैसे बना होता है। अगर एक ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैंने बताया था कि जैसे एक अंडा यानी एग को अज्यूम किया जाए, उसके ऊपर से जो हार्ड लेयर है कैल्शियम कार्बोनेट का उसे हटाएंगे तो एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलेगा। अंदर एक फ्लूइड भरा होगा दैट इज साइटोप्लाज्म और सेंटर में एक और जिसे यॉक देखते हैं एग में, वैसा ही एक न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे मैं 2D डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग इमेजिन करना एक अंडे वाले एग्जाम्पल को लेकर। ठीक है, तो एक सेल में अगर हम लोग देखेंगे तो मैं 2D डायग्राम बनाया, ऑलमोस्ट रॉड एक डायग्राम बना रहा हूँ। सेंटर में सबसे बिगेस्ट एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये एक फ्लूइड से भरा होता है, एक ये फ्लूइड, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बिल्कुल जैसे अंडे का व्हाइट वाला मटेरियल होता है जेल की तरह, वैसा ही ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो सेल का स्टडी करने के लिए हम देखेंगे जो सेल मेम्ब्रेन सेल एक थीन पतला सा मेम्ब्रेन से कवर होता है। ठीक है, इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेल चारों तरफ से, और जिसे ये कवर करके रखता है, यानी ये पूरा मटेरियल आपका सेल बॉडी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल बॉडी इंक्लोज होता है, यानी सेल बॉडी कवर्ड होता है एक थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से। उस थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। सेल बॉडी समझने के लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने सारे मटेरियल्स हैं वो सब सेल बॉडी है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने सारे मटेरियल्स हैं वो सब सेल बॉडी है। जैसे साइटोप्लाज्म, और इसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ इवन न्यूक्लियस, ये सब कंबाइंड रूप से इसे हम लोग सेल बॉडी कहते हैं। दैट मीन सेल बॉडी कवर्ड बाय अ थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेल। ठीक है, तो एक सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे। स्टडी के लिए हम लोग इस सेल को 3 इजी वे में इसे कैटेगराइज करते हैं। पहला सबसे ऑटोमोस्ट लेयर होगा दैट इज सेल मेम्ब्रेन, मैं यहाँ लिखता हूँ। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, ये जो फ्लूइड मटेरियल होता है जिसमें हम लोग सेल बॉडी बोल रहे हो, एक फ्लूइड मटेरियल होता है जिसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन कवर्ड होता है। तो अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म होता है। और सेंटर में एक स्ट्रक्चर देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो सेल को स्टडी करने के लिए देखेंगे एक फ्लूइड मटेरियल साइटोप्लाज्म वाले अलग, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अलग और न्यूक्लियस अलग। तो स्टडी के प्रॉपर व्यू से हम लोग देखेंगे सबसे बाहर जो कवरिंग लेयर होता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेंटर में एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर एक सेंटर में बिगेस्ट वाली स्ट्रक्चर होती है सेंटर में, दैट इज न्यूक्लियस। और जो ये फ्लूइड वाला मटेरियल है सेल मेम्ब्रेन, ये वाली सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ से यहाँ तक जो फ्लूइड वाली मटेरियल है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो फिर से समझेंगे हम लोग, सेल क्या है? सेल बॉडी को कवर किए हुए एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो कंबाइंड रूप से सबको हम लोग सेल बोल रहे हैं। अब सेल बॉडी क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मटेरियल है जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सेल बॉडी। दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर, बाकी अंदर का सारा स्ट्रक्चर सेल बॉडी है। तो हम लोग सेल को स्टडी करने के लिए बेटर से एंड अच्छे से स्टडी कर सके, इसलिए सेल को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, यानी 3 पार्ट में करके स्टडी करते हैं। सबसे बाहर जो सेल को इनक्लोज करके रखा है, जो पतला थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर जो फ्लूइड वाले मटेरियल्स होते हैं ये दैट इज साइटोप्लाज्म। और सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जो बिगेस्ट स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो पूरे सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। साथ में इस सेल में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इस सेल में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जैसे लाइसोसोम,
माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, कुछ राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, इससे ऊपर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दैट इज गोल्जी बॉडी, इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे वैक्यूल, वैक्यूल्स। ठीक, तो समझो आराम से। सेल के स्ट्रक्चर ओवरऑल एक स्ट्रक्चर देख ले, मैंने बताया कि सेल जिस मेम्ब्रेन से, पतला थिन मेम्ब्रेन से कवर होगा उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे एक और नाम है प्लाज्मा लेमन। ठीक है, तो सेल का मेम्ब्रेन, आराम से सुनना, गौर से समझ में आ जाएगी। सेल, ये सेल का मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, जो थिनेस्ट स्ट्रक्चर हो। अदरवाइज सेल के अंदर जितने सारे स्ट्रक्चर है दैट इज सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी का जो फ्लूइड मटेरियल है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगा दैट इज साइटोप्लाज्म। इस वाले फ्लूइड मटेरियल जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म, और सेल का सारा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में ही मिलेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड वाले मटेरियल है, साइटोप्लाज्म में ही सेल का सारा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसे हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स दैट मींस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल दैट प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज नोन एज ऑर्गेनेल्स। यानी द स्ट्रक्चर्स दैट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज नोन एज ऑर्गेनेल्स। यानी वैसा स्ट्रक्चर जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा वो सब ऑर्गेनेल्स है। फॉर एग्जांपल के लिए लाइसोसोम ऑर्गेनेल्स, वैक्यूल ऑर्गेनेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये भी ऑर्गेनेल्स है, सॉरी साइटोप्लाज्म नहीं हुआ क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही सारा मटेरियल्स है। गोल्जी बॉडी ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम ये ऑर्गेनेल्स, ये सब ऑर्गेनेल्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे सेंट्रोसोम, ये भी ऑर्गेनेल्स। इवन ये न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल्स है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इवन ये भी न्यूक्लियस भी ऑर्गेनेल्स है। तो सेल को प्रॉपर वे में हम लोग स्टडी करने के लिए सबसे ऑटोमोस्ट क्लियर थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन, उससे स्टडी करते हैं। देन सेंटर में जो स्ट्रक्चर जो काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, उसको स्टडी करते हैं। फिर ये फ्लूइड वाले मटेरियल जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो स्टडी करते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर सारे प्रेजेंट हैं उसको भी स्टडी करते हैं। यानी साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स एक साथ हम लोग स्टडी करते हैं। साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स दैट मींस माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम, ये सब ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये सबको एक साथ स्टडी करते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम लोग देखा कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। राउंड या ओवल शेप एक एग्जांपल के तौर पे लिया, आउटरमोस्ट लेयर कवर चाहिए था। ठीक, अंदर फ्लूइड वाला मटेरियल साइटोप्लाज्म, और इसमें जो स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है उसे हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये सारा ऑर्गेनेल्स है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म खुद को छोड़कर बाकी सब ऑर्गेनेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेल बॉडी मैंने बताया कि
सेल बॉडी यानी सेल मेम्ब्रेन जिसे कवर करके रखिएगा वो सेल बॉडी है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अगर स्पेशल कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उससे भी कमेंट करना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही। पूरी मेडिकल से या कोई भी बायो सब्जेक्ट से टॉपिक होगा, आप बेशक मुझे बताओ नीचे कमेंट में कि मुझे ये पढ़ना है, मैं कोशिश करूंगा वो डील करने का। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर के बाद एक टॉपिक यानी सेल मेम्ब्रेन हम लोग देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका फंक्शन है, ये सब यानी सिस्टमेटिक वे से सारे कुछ पढ़ेंगे।